अपने विषय में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखने पाएंगे परमेश्वर के अद्भुत बातों को कि परमेश्वर का वचन आज हमें से क्या बोलना चाहता है। रोमियो उसका 7वां अध्याय 19 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। यहाँ पर पौलुस रोमियो की पुस्तक, रोमियो की कलीसिया को, रोमियो की संगति को यहाँ पर लिख रहा है पत्र। और यहाँ पर मनुष्य के अंदर जो अंतर्द्वंद चलता आ रहा है उसके विषय में वो बताता है। और ये अंतर्द्वंद क्या है हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो। ये अंतर्द्वंद और किसी का नहीं, ये अंतर्द्वंद प्रत्येक मनुष्य का है, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर में वो इस लड़ाई को लड़ते रहता है और इस तकलीफों से वो गुजरता रहता है। और वो तकलीफ क्या है? आज अगर मैं सबसे प्रश्न पूछूं तो मुझे पूरी खातरी है कि सभी लोग इस मेरी बात से सहमत होंगे। और वो बात यह है कि यहां पर जो वचन लिखा है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थानों पर होता है। वचन में लिखा है क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं, जिसको मैं करना चाहता हूं, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं, मतलब जो मैं करना चाहता हूं, जो अच्छा कार्य है वो मुझसे नहीं हो पाता, वह तो मैं नहीं करता। पर जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। हमारे जीवन में हमें पता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, लेकिन हम जानते हुए भी कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, उसके बावजूद जो अच्छे कार्य हमें करना चाहिए उसको हम नहीं करते। लेकिन जो बुराई से हम लोग बचे रहना चाहते या जो बुरे काम हम नहीं करना चाहते, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो बातें हमारे जीवन से हो जाती है। अब ये क्यों होता है? और अगर आप ये आपकी कहानी है और ये वचन मानो आपके जीवन के लिए लागू हो रहा है, मैं आज आपको इसके सॉल्यूशन को देने जा रहा हूं कि कैसे आप शत्रु को जो है आप पराजित कर सकते हैं और कैसे विजयी जीवन को जी सकते हैं। मसीही जीवन एक विजयी जीवन है। मसीह जीवन हारा हुआ जीवन नहीं है, लेकिन मसीह जीवन विजयी जीवन है, क्योंकि यीशु ने हमें विजय दे दी है। शैतान कई बार हमारे जीवन में ऐसे बातों को लेकर आता है, ऐसे ट्रैप को हमारे जीवन में डालता है ताकि हम उसी उलझन में फंसे रहे, उसी पाप में हम लोग फंसे रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने हमें पूर्ण रीति से छुटकारा दे दिया है। अब हम लोग इस विषय के डीप में जाएंगे, इस विषय के और जो है इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है। मनुष्य के अंदर में जो है दो बातें चलती रहती है। एक तो उसका शरीर जो चाहता है वो बातें को करता है, और दूसरा उसकी आत्मा जिन बातों को चाहती है, उसकी आत्मा जिन बातों को जो है प्रेरित करती है। उदाहरण, अगर किसी का नया जन्म हुआ है तो उसके वो आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, और अगर वो आत्मा के द्वारा जन्म लिया गया है तो पवित्र आत्मा उसे परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए उसे प्रेरित करेगा और परमेश्वर की बातों को मानने के लिए उसे उकसाएगा। और वैसे ही शरीर भी उसके ऊपर राज्य करता है। शरीर भी अपनी बातें मनवाने में लग जाता है। शरीर की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं जो है उस व्यक्ति को खींचती रहती है, और ये एक अंतर्द्वंद चल रहा होता है प्रत्येक मनुष्य के अंदर में। और जैसे जैसे एक व्यक्ति, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जैसे जैसे आत्मा में बलवंत होता चला जाता है, वैसे वैसे वो अपनी शारीरिक दशा पर विजय प्राप्त करता चला जाता है, और वो अपने शरीर को हराकर परमेश्वर के सम्मुख जो है अपने आप को प्रकट करने के लिए, तैयार करने के लिए, खड़ा करने के लिए वो आपको तैयार कर पाता है। आज हम लोग देखेंगे कैसे मनुष्य जो है इन बातों में पड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए हमें शुरुआती दिनों में जाना होगा, हमें निकालना होगा उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, और एक वचन को मैं यहां पर आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। उत्पत्ति 6वां अध्याय 1 वचन यहां पर लिखा हुआ है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे
और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य जो मनुष्य भी शरीर ही है, वो उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर का पुत्र पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। आगे लिखा है, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। सो आज हम लोग वही बातों को देखते हैं। मनुष्य के अंदर बुराई बढ़ गई है। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, मनुष्य के मन में जो कुछ भी बातें आती है, वो कैसी बातें आती है? वो बुराई ही की बातें आती है। अच्छी बातें उसके जीवन में नहीं आती, उसके जीवन में बुराई ही की बातें आती चली जाती है। वचन में लिखा है, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हम लोग देखेंगे बच्चों को कि हम लोग उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं, बेटा ऐसे आप दूसरों से बात करना है, अपने बड़ों से इस प्रकार से बात करना है, हमें ऐसे बैठना है, ये चीजें करना है, ये चीजें नहीं करना है। लेकिन जो बुरी बातें होती है, गालियां देना होता है, गंदी बातें होती है, वो हमें सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य जो है आरंभ से ही जो है वो पाप के अधीन हो गया है। मनुष्य ने वो फल खाने के द्वारा अपने जीवन में पाप को अपने जीवन में प्रवेश करने का स्थान दे दिया, और पाप उसके जीवन में राज्य करता है। सो मनुष्य के शरीर में पाप की जो है, पाप की व्यवस्था कार्य करती है, और इसी पाप से हमें परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और ना बल्कि मारा गया और गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठकर उसने इस बात को साबित कर दिया कि वो सच्चा परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकता है, वो अद्भुत बातों को कर सकता है। उसने हमें व्यवस्था के अधीनों को, व्यवस्था में पड़े हुए लोगों को उसने मोल लिया और व्यवस्था से हमें छुटकारा दे दिया। अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, कई बार शैतान आपके जीवन में, आपके कानों में एक झूठ को लेकर के आता है, तू पवित्र जीवन नहीं जी सकता, तू पवित्र जीवन नहीं बिता सकता, तू परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी रीति से नहीं चल सकता। यह एक शैतान का झूठ है, यह एक शैतान का ट्रैप है जो आपको वो फंसाने के लिए कर रहा है। ये वो उसकी युक्तियां है, जो युक्तियां आरंभ से ही वो इन मनुष्यों को फंसाने के लिए हमारे बीच में करता आ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें शत्रु की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। आपको हमेशा याद रखना है, शत्रु शैतान वो हमेशा आरंभ से ही झूठा है। उसने हमारे आदम और हवा को भी झूठ के शिकंजे में फंसाया। हवा से उसने झूठ बोलकर वो फल खाने के लिए उसे प्रेरित किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखेंगे शरीर हमें कुछ बातों की ओर ढकेलता है, और इसके पीछे करने वाला कौन होता है? वो होता है शैतान। शैतान हमारे जीवन में उन सारी बातों को करना चाहता है और वो लेकर के आता है। उदाहरण के लिए, आप गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन आप गुस्सा कर जाते हैं। आप चिढ़ना नहीं चाहते लेकिन आप चिढ़ जाते हैं। आप जो है झूठ बोलना नहीं चाहते लेकिन मुंह से झूठ निकलता ही है। आप किसी की निंदा नहीं करना चाहते, लेकिन हम न चाहते हुए भी कई बार अपने इन होठों के द्वारा कई लोगों की निंदा कर देते, कई ऐसे शब्दों को बोल देते हैं, कई लोगों के मनों को हम दुखा देते हैं जो हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। मतलब जो हम नहीं करना चाहते वही होता जा रहा है। आप जानते हैं वो शराब को छोड़ना जरूरी है लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो बीड़ी को छोड़ना जरूरी है लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो खर्रा छोड़ना बहुत ही आवश्यक है लेकिन नहीं हो पा रहा है। हर एक जो नशे की ताकतें हैं, नशे की बातें हैं, उनसे आजादी पाना बहुत आवश्यक है। और वो व्यक्ति जो इसको जी रहा है वो ये बात को जानता है कि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको हरा नहीं पाता है। वो करना तो चाहता है
लेकिन हो नहीं पाता। आज व्यभिचार में लोग फंसे हुए हैं, उनको भी पता है, लेकिन वो उससे निकलना चाहते तो है, लेकिन निकल नहीं पाते। क्या कारण है? जो हमने इस वचन में देखा, रोमियो के 7वें अध्याय और 19वें वचन में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। इसका मतलब है मुझसे भले काम नहीं बन पड़ते। मैं जिस कार्य को नहीं करना चाहता वही करता हूं, और जिस काम को करने का सोचता हूं वो मुझसे भलाई के काम नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, आपको एक बात को समझना होगा। आपके आपके अंदर में एक जो है एक आत्मा है। ये जो आप दिख रहे, ये आपका शरीर है, और हो सकता है कि आपके शरीर में पाप की व्यवस्था कार्य कर रही हो, लेकिन आप आत्मा में पूर्ण रीति से बदल दिए गए हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ जो है वो आपके अंदर है, और वो परमेश्वर की सामर्थ, वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो यीशु मसीह की सामर्थ, जिसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, शैतान को हरा कर रख दिया, वो सामर्थ अब आपके अंदर में है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें जब भी शैतान किसी बात को लेकर के हमारे जीवन में आ रहा है, किसी बात को, प्रलोभनों को हमारे जीवन में लेकर के आ रहा है, हमें उसे हराना है। उदाहरण के लिए, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं अपनी आदतों को बदलने के लिए। मान के चलिए कि आप झूठ नहीं बोलना चाहते, आपको भी पता है कि ये गलत है, लेकिन अचानक से एक झूठ बाहर आ जाता है। आप किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहते, लेकिन अचानक से एक अपशब्द, एक गलत शब्द, एक गलत बात आपके मुंह से निकल कर आ जाती है, और अब ये आपकी आदत, आपकी हॉबी, आपकी हैबिट बन गई है, और वो होता चला जा रहा है। हो सकता है आप जवान भाई बहन हो सकता है आप बूढ़े हो। कई बार आप कुछ ऐसा देख लेते हैं किसी पुरुष या स्त्री को, और आप वो विचार नहीं करना चाहते, लेकिन अचानक से वो विचार आ जाता है। कैसे आप अपने ऊपर में विजय को प्राप्त करेंगे? हालेलुया। कैसे? ये कैसे होगा? हम कब वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में इच्छा रखी है? हम कैसे उसे कर सकते हैं? हम लोग कई बार उससे बचने की कोशिश करते हैं। कई बार प्रभु में आने के बाद हम लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और मैं नहीं करूंगा, और मैं शराब नहीं पीऊंगा। और मैं अपने आप को बता रहा हूं, आप अपने आप को याद दिलाते रहते हैं, नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा। घर वालों को बताते कि मैंने अब शराब छोड़ दी है, नहीं बिल्कुल भी अब मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। और एक ऐसा समय आ जाता है कि वापस आप उस प्रलोभन में फंस जाते हैं और आप शराब पी जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप उस आदत से, आप शैतान की उन आदतों से डर रहे हैं। एक्चुअली एक नशे की आत्मा है। सो उस नशे की आत्मा से आप डर रहे हैं, और आप उससे डर रहे हैं, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। आप अपने आप से ये नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ अब आपके अंदर है, पुनरुत्थान के सामर्थ अब आपके अंदर है। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, वो पवित्र आत्मा अब आपके भीतर में है। आप चाहे तो शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। सो ऐसा जब अटैक आपके जीवन में होता है, वो समय, वो पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस समय आपका शरीर आपके ऊपर में पूरी रीति से हावी है। आपका शरीर ये बोल रहा है, नहीं ये बात को कर ले, ये झूठ को बोल ले। आप जानते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, मानो सामने में कोई आ गया तो उसको आप क्या बोल देंगे आपको पता नहीं, और 2-3 हाथ रख भी देंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध एक जो है एक ऐसी दशा है जहां पर आप पाप को जन्म दे सकते हैं। सो आप जानते ये गलत है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप मुझे सहायता करिए, मुझे नम्र बनाइए, मेरे अंदर में नम्रता की आत्मा दीजिए, मुझे कंट्रोल करना सिखाइए, मुझे अनुग्रह दीजिए प्रभु, मुझे मुझे आप मदद कीजिए, मुझे सहायता कीजिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब भी आप उस अटैक को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, जब भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं अभी आपको बहुत क्रोध आ रहा है, आपको इच्छा हो रही है कि जाकर मैं शराब थोड़ी ले लूं,
थोड़ी एक बीड़ी पी लूं, थोड़ा खर्रा खा लूं, थोड़ा किसी के बारे में भला बुरा आपको नहीं बोलना है, ये आपको भी पता है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो जब वो एक ऐसा अटैक आपके जीवन में आ रहा है, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? शैतान आपके सामने आ रहा है, शैतान आपके विचारों में काम कर रहा है। मान के चलिए कि घर में आप अकेले हैं, घर में कोई भी नहीं है, सब मम्मी पापा बहन भाई सब सब लोग बाहर गए हुए, अब आप अकेले, और आपके पास में आपका स्मार्टफोन है जिसमें 1.5 GB डेटा है, और उस 1.5 GB डेटा के साथ में आप कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी देखने वाला नहीं है, और अचानक से आपके मन में बुरे बुरे विचार आना चालू होते हैं, गंदे विचार आना चालू होते हैं, और आप कुछ तो खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप शैतान अब आपको बलगरा रहा है, शैतान आपको कंफ्यूज कर रहा है, शैतान आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, शैतान आपको प्रेरित कर रहा है वो सब देखने के लिए जिसको आपको देखना नहीं है। अब आपको क्या करना है? हालेलुया। बाइबल हमें क्या बताता है? बाइबल हमें क्या करने के लिए बोलता है? आइए हम लोग वचन से इस बात को देखेंगे। याकूब की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और 7वां वचन। याकूब की पुस्तक जो नए नियम में है, याकूब उसका 4 उसका 7। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जब तक आप शैतान का सामना नहीं करेंगे वो भागेगा नहीं, लेकिन जब आप शैतान का सामना करेंगे तब वो भागेगा। हालेलुया। इसलिए हम गीत गाते हैं ना, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान आ रहा है प्रलोभन लेके, चल तेरे दोस्त बुला रहे हैं, कुछ नहीं होता एक पैक पीने के लिए, संडे को माफी मांग लेना प्रभु से, कुछ नहीं होता ना, प्रभु कहाँ देखता है, किसी को भी पता नहीं चलेगा, है ना, तू अकेला है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। शैतान कई सारे प्रलोभनों को लेकर के आ रहा है। हमें क्या करना है? हमें डांटना है उसे, हमें गुड़कना है उसे, हमें शैतान का सामना करना है। जब आप शैतान का सामना करेंगे, उदाहरण के लिए वो आपके जीवन में अटैक लेकर आ रहा है, आप उसको पता है आपकी कमजोरी क्या है, आपका कमजोर स्थान क्या है, उसको पता है आपको जल्दी गुस्सा आता है, आपको बार बार वो गुस्सा दिलाएगा। कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर के आएगा जिनके द्वारा आपको गुस्सा आता है, और वो कुछ ऐसा करेंगे जो उनको प्रेरित करेगा शैतान, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें होगी कि आपको गुस्सा आ जाए। अब आप क्या करेंगे? शैतान जानता है ये व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आ जाता है और ये आग बबूला हो जाता है, और जब ये आग बबूला हो जाता है तो वो सब कुछ बोल देता है जो इसने नहीं बोलना चाहिए। और आपने दिन भर प्रार्थना की, दिन भर आराधना की, दिन भर बाइबल पढ़ा, और परमेश्वर की आप सेवा भी कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन शैतान यहां पर आपकी आशीषों को चुराना चाहता है, और आपकी कमजोर स्थान को वो जानता है, और वो आपकी आशीषों को 1 सेकंड में आपके जीवन से निकाल लेगा, आपसे वो करवा कर। देखो, शैतान हमेशा आपके ऊपर राज्य कैसे करता है? वो आपको प्रेरित करता है, करवाता है, आपको जबरदस्ती जाकर के लेकर के नहीं जाता। उसने हवा को प्रेरित किया कि फल खाए, उसने हवा को फल खाने के फायदे बताए, और वो उसको प्रेरित करता है, और हवा जाकर के वो फल खाती है। जब शैतान हमें प्रेरित करे, शैतान हमें उकसाए, शैतान हमारे सामने प्रलोभन को लेकर के आए, हमें उसे डांटना है। आपको गुस्सा आ रहा है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं एक चीज को, आपको गुस्सा आ रहा है और अब आप लाल होते जा रहे हैं, आग बबूला होते जा रहे हैं, और आपका गुस्सा, आपका टेम्परेचर मानो बढ़ रहा है। क्या करिए? कुछ मत करिए, आप परमेश्वर का धन्यवाद देना चालू कीजिए, परमेश्वर की स्तुति करना चालू कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस बोलिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलते जाइए, बोलते जाइए, एक गीत गाइए। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हो सकता है कि आप ऐसे भी नहीं गाए, क्योंकि अब तो आप पूरा चिढ़कर है, आग बबूला हो गए हैं,
और परमेश्वर के अधीन हो जाए और शैतान को सामना करे। बोले, गुस्से की आत्मा मैं तुझे डांटता हूं, क्रोध की आत्मा मैं तुझे डांटता हूं, व्यभिचार की आत्मा मैं तुझे डांटता हूं। ओ रीबा नामा शाखारा लाबा, डांटना शुरू कीजिए, उसी समय डांटना शुरू कीजिए। आप रास्ते से जा रहे हैं, कुछ तो भी आपने किसी स्त्री को देख लिया, कोई गलत विचार आ रहा है, डांटना शुरू कीजिए। ओ कहिए, व्यभिचार की आत्मा यीशु के नाम से मैं तुझे अपने जीवन से घुड़कता हूं, मेरे जीवन से निकलकर बाहर हो जा। नशा की आत्मा, मैं तेरा मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है, इसी समय मेरे जीवन से निकलकर बाहर हो जा। हर एक गंदे विचार, हर एक बुरे विचार, हर एक प्रकार का क्रोध मेरे जीवन से निकलकर भागता चला जाए। हालेलुया। जब आप शैतान का सामना करेंगे, जब आप उस क्रोध का सामना करेंगे, जब आप उस प्रलोभन का सामना करेंगे, तो क्या होगा? थोड़े समय में वो विचार आपके जीवन से चला जाएगा। अब देखेंगे कि वो क्रोध से जो आप आग बबूला होकर के किसी को पीटने जा रहे थे, अब आप थोड़े शांत हो गए होंगे। अब आपका क्रोध के ऊपर में आपने जय को प्राप्त कर लिया होगा। आप जा तो रहते पैसा लेकर दुकान में शराब पीने, लेकिन अब आपने उस पर विजय प्राप्त कर लिया। आपके मुंह से वो शब्द निकलने ही वाला था, किसी की निंदा, किसी की चुगली आप करने ही वाले थे, लेकिन आपने उस शब्द को आपके मुख से बाहर आने से रोक दिया। आपने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया। हालेलुया। और ये विजय आप कब प्राप्त करते हैं? जब आप शैतान का सामना करते हैं। हालेलुया। अब वो चला गया आपके पास से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से आपके जीवन में नहीं आएगा, वो फिर से उस प्रलोभनों को नहीं लाएगा। नहीं, ऐसे वो प्रलोभनों को लाएगा, वो और भी ऐसे अटैक्स को आपके जीवन में फिर से आएंगे। लेकिन अब जब वो नए सिरे से फिर से आपके जीवन में वो अटैक करने की कोशिश करेगा, वही विचार आपके जीवन में बार बार, अब जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा, तब अब वो पहले से वो कमजोर हो गया होगा। पहले से वो अब कमजोर हो गया होगा। उसको पता है ये व्यक्ति अब डरने वाला नहीं है, मैं इसको भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मुझे डांटता है, ये तो मेरा सामना कर रहा है। हालेलुया। ये तो मुझे ललकार रहा है, ये तो मुझे भला बुरा कह रहा है। शैतान अब उसकी पावर जो है, शैतान की सामर्थ जो है, अब और कमजोर होती चली जाती है। फिर से वही अटैक, फिर से वही गुस्सा, फिर से वही क्रोध, फिर से वही विचार, फिर से वही प्रलोभन, फिर से वही शारीरिक अभिलाषाएं। फिर से डांटिए उसे, शैतान मैं तुझे डांटता हूं, मेरे जीवन से बाहर हो जा। व्यभिचार की आत्मा मेरे जीवन से बाहर हो जा। क्रोध की आत्मा, गुस्से की आत्मा मेरे जीवन से बाहर हो जा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अधीन हो गया हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मुझ पे शैतान का कोई भी अधिकार रह ही नहीं सकता। आप देखेंगे कि अब पहले जितना ज्यादा समय आपको वो विचारों को आपके जीवन से जाने के लिए लगा था, अब थोड़ा कम समय लगा है। अब आप जल्दी उन विचारों को अपने जीवन से भगा रहे हैं। हालेलुया। सो आप क्या कर रहे हैं? आप शैतान का विरोध कर रहे हैं, और जब आप उसका सामना कर रहे हैं तो वो भाग रहा है। हर बार जब आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो शैतान पहले से और अधिक आपके जीवन में कमजोर होता चला जा रहा है। यस, आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है। आपको उन बातों को नहीं बोलना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और ये आप जानते हैं। और जब आप बार बार शैतान का सामना करते हैं, वो घुटने टेकता है, और फाइनली एक ऐसा समय आपके जीवन में आ जाता है जब उस क्षेत्र में आपके जीवन में शैतान पूरी रीति से हार जाता है, और वो कहने लगता है कि अब इसके जीवन में मैं राज्य नहीं कर सकता, अब इसके जीवन में मैं राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया। सो जो आप नहीं करना चाहते हैं, जब आप वही बार बार कर रहे हैं, तो आपको सामना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आपको अकेले में कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, अकेले में बुरे विचार, वैसे ही अकेले बैठे मत रहिए। तुरंत कुछ लोगों के बीच में जाएं, कुछ लोगों से बातचीत करें, और परमेश्वर की स्तुति करना चालू कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ बोले, धन्यवाद यीशु, आप मेरी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं, मैं आपको अपने अधीन करता हूं। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन पर आप कब्जा लीजिए। और फिर आप उस ताकतों का, उस स्पिरिट का आप सामना करना शुरू कीजिए।
मेरे प्रियो, आप जिन बातों से लड़ रहे हैं, जिन बातों के आपके अंदर में जो अंतर्द्वंद चल रहा है ना, ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये सब शैतान की ताकतें हैं। क्रोध शैतान की ताकत है, शैतान की आत्मा है ना। एक सैटेनिक स्पिरिट है क्रोध। क्रोध को वो लेकर के आता है घमंड, है ना, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, जलन, ये सब शैतान के स्पिरिट्स है, शैतान की आत्माएं हैं, जो वो विश्वासियों के जीवन से लेकर के वापस वापस अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें हर एक बातों का सामना करना है, हमें हर एक बातों का सामना करना है। जब आप बार बार उस चीजों का सामना करेंगे, शैतान आपके जीवन से कमजोर होता चला जाएगा। उसकी ताकतें पहले से जो है वो कमजोर होती चली जाएगी। उदाहरण के लिए, जब आपने पहले बार उसका सामना किया तो आपने छेनी और हथौड़े से उस पर एक वार किया। हाँ, वो पूरी रीति से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन अब वो एक वार सहकर यह समझ गया है कि ये अब चुप बैठने वाला नहीं है, चुप बैठने वाला नहीं है। जब रास्ते पर किसी लड़की को गुंडे छेड़ते हैं और वो लड़की डरी सहमी वहां से निकल जाती है चुपचाप, उनका सब कुछ सहन करके, तो उन गुंडों की और भी हिम्मत बढ़ जाती है और अगली बार फिर से उसे छेड़ते हैं उसी रास्ते पर। लेकिन अगर ये लड़की, वो जो गुंडे या वो जो बुरे लोग उसे छेड़ रहे हैं, उसका करारा जवाब दे, उसे बताए, है ना, उसे अपने अधिकारों के बारे में बताए, तुम ऐसा नहीं कर सकते, 100 नंबर पर फोन करे, पुलिस को बुलाए, वो वहां से भाग जाएंगे, वो डर जाएंगे और अगली बार उसे परेशान करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जब तक आप जिन क्षेत्रों में आप कमजोर है और जिन आदतों को आप सामना कर रहे हैं या आप अपने जीवन से उन्हें निकालना चाहते हैं, जब तक आप उन आदतों से, उन स्पिरिट से, उन आत्माओं से और शैतान की ताकतों से डरते रहेंगे, आप कभी भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप उन ताकतों को बड़ा मत करिए, मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, मैं बहुत वर्षों से इसके पीछे कार्य कर रहा हूं, मेरा जीवन बदल नहीं पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये हो ही नहीं पा रहा, मुझसे तो नहीं हो सकता। गिव अप मत करिए, सामना करिए। व्यभिचार के विचार मन में आ रहे, डांटना शुरू कीजिए। वचन में लिखा है याकूब 4:7, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की सहायता मांगिए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। अरे वो परमेश्वर जिसने मृत्यु में से भी यीशु मसीह को जिला दिया, वो परमेश्वर आपके अंदर में निवास करता है, उसका आत्मा आपके अंदर में है और आपके अंदर वो सामर्थ है कि आप उस पाप के ऊपर में विजय को हासिल कर सकते हो। हालेलुया। पाप के ऊपर में बाप की ताकत अब आपके अंदर में है। बाप की ताकत के द्वारा आप पाप पर विजय हासिल कर सकते हो। शैतान बार बार आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करता है और वो आपसे एक ही मैसेज को दोहराता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू तेरा जीवन को नहीं बदल सकता, जबकि आपका जीवन ऑलरेडी बदला जा चुका है। आपके पाप क्षमा किए जा चुके हैं, आपकी अधार्मिकता, आपके गुनाह, आपके बुरे कार्य बदले जा चुके हैं। अब मसीह आपकी धार्मिकता है, अब मसीह आपकी नई पहचान है, अब मसीह आपकी नई शक्ति है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब ये विचार मन में आए, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, एक ही वचन को अपने आप को बताइए, बार बार बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं शैतान को हरा सकता हूं, मैंने शैतान को हरा दिया है, शैतान मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद देना चालू कीजिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर के गीतों को गाना चालू कीजिए, वो थॉट्स मन में आ रहे हैं उसमें से आपको निकलना बहुत जरूरी है। वो जो अटैक उस समय में आपके जीवन में हो रहा है, उस अटैक का आपको सामना करना बहुत आवश्यक है। और जब आप उसका सामना करेंगे, वो थोड़े समय का अटैक होता है, अगर आपने उसको अपने जीवन में सहन किया, वो आपको डुबा देगा। अगर आपने उस समय पे विजय को हासिल किया, आप उसमें से विजय होते चले जाएंगे। देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं, कैसे एक व्यक्ति शैतान का उस अटैक का सामना करता है और कैसा एक व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता। हम लोग देखते हैं दाऊद को,
सो दाऊद ने एक उसके समय में, उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसने बत्शेबा को नहाते हुए देखा। सो जब ऑब्वियसली किसी स्त्री को बिना कपड़ों के नहाते हुए देखेंगे तो क्या विचार आएंगे? गंदे विचार आएंगे। ये कॉमन है, शारीरिक रीति से कुछ इमेजिनेशन होना चालू हो जाएगा। सो दाऊद ने क्या करना चाहिए? जब उसके मन में विचार आ रहे तो उसने उसी समय उन विचारों को डांटना चाहिए। यस, मैं इन विचारों को कैंसिल करता हूं, मेरे जीवन से कैंसिल करता हूं। परमेश्वर यहोवा मुझे इन विचारों से बाहर निकालेगा। मैं इस इन सारे विचारों को मेरे जीवन में आने का स्थान नहीं दूंगा। और वो वहां से हट जाता, और वो वहां से भाग जाता, वो वहां से चला जाता। लेकिन उसने वैसे ना करते हुए वहां पे पूरी फिल्म का टेलीकास्ट देख लिया, पूरी पिक्चर उसने वहां पर देख ली, और उसके मन में विचार आने लगे, और उसने उस वहां पर उन विचारों से वो लड़ा नहीं, उन विचारों से वो उसने फाइट नहीं किया, उसका सामना नहीं किया। और बाइबल में एक और व्यक्ति को हम देखते हैं जिसका नाम है यूसुफ। यूसुफ जो पोतीपर के घर में सेवक के रूप में था, और पोतीपर की पत्नी जो एक कैरेक्टरलेस वुमन थी, और ये जो पोतीपर की पत्नी है वो यूसुफ के ऊपर में डोरे डालने लगी, क्योंकि यूसुफ रूपवान था, सुंदर था। तो पोतीपर की पत्नी उसके ऊपर में डोरे डालने लगी, और उसने उसको खुला ऑफर भी दे दिया कि आज मेरा पति घर पे नहीं है, स्वामी घर पे नहीं है, हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। और वहां पर यूसुफ था, और यूसुफ जब वो ऐसे विचारों को, ऐसी बातों को बोल रही है, तो ऑब्वियसली एक मनुष्य, एक पुरुष होने के नाते हो सकता है कि उसके जीवन में भी कई विचार आ रहे होंगे। अरे घर में तो कोई नहीं है, खुला ऑफर है, खुली छूट है, चाहे चलेगा, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा, जो चाहे वो कर सकते हैं। यस, लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ मौका ही नहीं दे रहा है वो विचारों को आने का, वो वहां से भाग गया। यहां तक कि पोतीपर की पत्नी ने उसके कपड़े पकड़े, तो वो इतनी स्पीड से भाग गया वहां से कि उसके कपड़े जो है उसके हाथ में आ गए, और वो वहां से भाग गया। क्योंकि यूसुफ जानता है कि मुझे वहां से उस परिस्थिति से भाग जाना है, और उसने अपने मन में आने वाले विचारों से उसने लड़ा। हालेलुया। और अपने मन में विचारों को आने ही नहीं दिया। अगर आप अकेले हैं, बुरे विचार आपके जीवन में आ रहे हैं, तुरंत वहां से निकल जाइए। किसी कोई ना कोई लोगों के साथ में आप कनेक्ट हो जाइए, बातचीत कीजिए। अकेले मत अकेले उन विचारों में फंसे मत रहिए। कई बार आत्महत्या के विचार आते हैं, उन आत्महत्या के विचारों को अपने जीवन पर हावी मत होने दीजिए। अकेले में उन विचारों पे सोचते मत रहिए। ये एक आत्महत्या की आत्मा है जो आपको प्रेरित कर रही है, जो आपको शैतान उलझा रहा है। शैतान आपको उस ट्रैप में फंसाना चाहता है कि अब आप वो एक गलत निर्णय ले ले। जैसे ये विचार आना शुरू करते हैं, तुरंत वचन को लेकर के बोलना चालू कीजिए। शैतान तो सुन ले, तू मुझे भ्रमित नहीं कर सकता, तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे मेरे विरोध में क्यों ना हो, चाहे मैं कर्जों में डूबा क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा। मुझे कोई भी आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन करता हूं। इस समय में मैं आत्महत्या की आत्मा को, सुसाइडल स्पिरिट को यीशु के नाम से गुड़कता हूं, डांटता हूं कि मेरे जीवन से बाहर हो जाए। अब जैसे उसका सामना करेंगे, शैतान आपके जीवन में उस स्थान में कमजोर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बार बार वापस से वो आत्महत्या का विचार नहीं आएगा, आएगा, हो सकता है सेकेंड टाइम भी आए, लेकिन अब पहली बार से शैतान का जो दाव था, शैतान को जो अटैक था, वो अब थोड़ा कमजोर हो गया है। अब फिर से वो कोशिश कर रहा है आपके जीवन में आपको प्रेरित करने के लिए, लेकिन अब वो जान गया है कि ये ललकार रहा है। याकूब 4:7 को ये जान चुका है, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। और फिर जब वो विचार आ रहे हैं, फिर आप उस विचारों को कैंसिल कर रहे हैं, उस विचारों को गुड़क रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने मन में उन विचारों को नहीं आने दे रहे हैं, उसे कैंसिल कर रहे हैं। कई बार मृत्यु के विचार आते हैं,
मरने का डर आ जाता है, डर, हर एक प्रकार का डर, किसी भी चीज का डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। जब डर आ रहा है, परमेश्वर की घोषणा करना चालू कीजिए, परमेश्वर के वचन को बोलना चालू कीजिए, प्रभु के वचन को अपने जीवन में क्लेम करना चालू कीजिए, और शैतान को ललकारिए, शैतान से डरिए मत, शैतान को ललकारिए, कहिए मृत्यु की आत्मा मैं तुझे घुड़कता हूं, मेरे जीवन से मृत्यु की आत्मा तू निकल कर बाहर हो जाइए यीशु के नाम से। इसी समय मैं आदेश देता हूं, ओ परमेश्वर का पुत्र होने के नाते इसी समय मैं आदेश देता हूं, मेरे जीवन से निकलकर बाहर हो जाइए यीशु के नाम से। आप घोषणा करिए, शैतान आपके पास से आप देखेंगे तुरंत आपके पास से वो भाग जाएगा, तुरंत आपके विचारों से वो निकलकर भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। शैतान का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। सिर्फ वो झूठ के जरिए आपके चारों ओर कुछ बातों को बनाने की कोशिश करता है, आपको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हारा हुआ है। हम मसीह में जयवंत जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया। हम मसीह में पवित्र जीवन को जी सकते हैं। ये शैतान का झूठ है कि इस समय में पवित्र जीवन जीना मुश्किल है, ये एक शैतान का झूठ है। इसको अपने जीवन में लागू ना होने दें। आप जयवंत से बढ़कर है, आपके अंदर ही वो सामर्थ आपके अंदर है, जो सामर्थ शैतान को हराने के लिए काफी है। सिर्फ आपको अपने उस अंदरूनी सामर्थ को पहचानना है, अपनी पहचान को आपको लेना है। आप मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। कई बार शैतान पुराने जीवन को, पुराने पापों को आपके सामने लेकर के आके उजागर करता है, आपके पास्ट को आपके सामने लाकर रखता है, लेकिन हमें शैतान का सामना करना है। शैतान से कहना है, परमेश्वर ने मेरे पापों को उदियाचल से अस्ताचल तक दूर कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, अब पर मैं मसीह में पूरी रीति से नया बन चुका हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे अपने लहू से, अपने कीमती लहू से धोकर मुझे नया बना दिया है। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। पुरानी बातें छोड़कर, ओ रीबानामा शाखारालाबा, पुरानी बातें छोड़कर, पुरानी यादों को छोड़कर, पुराने जीवन को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे प्रियो। आगे बढ़ते रहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। शैतान कई बार हमको पास्ट में जीने के लिए लगाता है, जो आपके साथ 2 साल पहले हुआ है, साल भर पहले हुआ है, 3 साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले जो हुआ है, आज भी उसका असर आपके जीवन पर रहता है। आपका अतीत, आपका भूतकाल आपके वर्तमान काल के ऊपर में असर नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आप पहले क्या थे वो मायने नहीं रखता, आज आप क्या है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी पहचान को मसीह में जान गए हैं, मैं आपको बता देता हूं, शैतान आपसे डरता है। हालेलुया। शैतान आपसे घबरा जाता है। एक व्यक्ति जो मसीह में अपने अधिकारों को जान गया रहता है, एक व्यक्ति जो अपने अधिकारों को समझ गया रहता है और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है, तो क्या होता है, वो शैतान उससे डरता है। हालेलुया। शैतान जान जाता है अब इस पर कोई भी अधिकार नहीं है, ये तो सीधे परमेश्वर के वचन का पलटवार मुझ पर कर रहा है, सीधे परमेश्वर के वचन की बम्बार्डिंग मुझ पर कर रहा है, सीधे एक पिस्तौल से गोलियां दागना शुरू कर रहा है। एक्चुअल में जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो मानो ये शैतान के साम्राज्य के ऊपर में आप गोला बारूद दाग रहे हैं और शैतान की सारी सेनाएं नष्ट होती चली जाती है। शैतान का होल्ड आपके जीवन में कमजोर होता चला जाता है। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप जयवंत से बढ़कर है, आप विजयी है। परमेश्वर ने आपको विजयी बनाया है, विजय आपका है, विक्ट्री आपकी है। परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। शैतान इसलिए आपसे ज्यादा चिढ़ता है क्योंकि वो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने नहीं देना चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आशीषित हो। शैतान नहीं चाहता कि आप आशीषित हो। शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। इसलिए शैतान कई सारी बातों को आपके जीवन में लेकर के आता है, लेकिन हमें शैतान को हरा देना है। शैतान हारा हुआ है और विजय हमारी है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और शैतान का हम लोग सामना करेंगे।